हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सीरीज ऑफ चैप्टर मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। यानी कि एक स्ट्रेट 300 मीटर की रोड है। डायग्राम में सर आपकी स्ट्रेट नहीं बनी, तो कोई बात नहीं, अज्यूम कर लो भाई, हमारी सड़क टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी सी। 300 मीटर की पूरी ये रोड है। 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में जोसेफ ने पूरी ये कवर कर ली जॉगिंग करके। एंड देन जोसेफ टर्न्स अराउंड, यानी बी से वो अराउंड यू टर्न ले लेता है और 100 मीटर वापस आ जाता है। 100 मीटर कुछ वापस आ जाता है टू अ पॉइंट सी, और इसके अंदर जोसेफ को 1 मिनट लगता है। अब कह रहे हैं, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जोसेफ जब ए से लेके बी तक गया है, तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है। एक हमें निकालनी है जोसेफ की एवरेज स्पीड, और एक हमें निकालनी है जोसेफ की एवरेज वेलोसिटी। तो क्या फर्क है इसमें? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जोसेफ भैया कितना भागे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उन्होंने कितना लगाया, और एवरेज वेलोसिटी होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जोसेफ भाई साहब की कितनी रही अपॉन कितना टोटल टाइम लगा वहां तक डिस्प्लेसमेंट होने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के दो पहलू हैं जो हमें करने हैं, दो पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो देखो, टोटल टाइम तो निकालना बहुत ही इजी है। ए टू बी, ए टू बी अगर मैं बात करूं तो हमें सिंपली गिवन है कि टाइम लगा 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो 120 प्लस 30, यानी कि 150 सेकेंड्स हुआ। चाहे आप स्पीड निकालो चाहे आप वेलोसिटी निकालो, टाइम तो दोनों केस में सेम है। इतनी बात समझ में आई? शाबाश। अब देखो, जब वो ए से लेके बी तक गया है, तो यहां हमें क्या पता है कि डिस्टेंस आपको गिवन है 300 मीटर का डिस्टेंस था। पूरी जो रोड है वो 300 मीटर की थी। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई 300 मीटर, और टाइम कितना हो गया 150 सेकेंड्स। अगर हम सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लें तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। और जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने लगूंगा तो भी क्या दिखेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर, टोटल टाइम 150 सेकेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में सिंगल डायरेक्शन में जाती है ना, तो आप देखोगे कि इसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहती है, कोई फर्क नहीं आता। जब वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लेफ्ट मुड़ गई, राइट मुड़ गई, यू टर्न ले लिया, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर सीधा चल रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी सेम टू सेम। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का ए पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन का हमारे बी पार्ट। ठीक है ना? क्वेश्चन का बी पार्ट अब हम करते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहा है कि अब वो ए टू सी के लिए आपको निकालना है। मतलब हमारे जोसेफ साहब ए से बी तक गए और बी से वापस सी तक आए। तो इस पूरे सिनेरियो में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने? पहले ए से बी तक 300 मीटर, और फिर 100 मीटर वापस भी आए, तो डिस्टेंस और बढ़ गया, यानी टोटल जॉगिंग कितनी हुई 400 मीटर की। लेकिन अगर मैं इनकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट होता है कि फाइनली ये अपने यहां जब फाइनल यहां के रुके तो ओरिजिनल पॉइंट से कितना दूर है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 300 मीटर की सड़क पे ये एंड तक गए और 100 मीटर वापस आ गए, तो अब ये कितना दूर है यहां से? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट
सीधा हो गई 200 मीटर, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम से समझ में आ गया। ठीक है ना। अच्छा, टाइम कितना लगा? टाइम लगा पूरा ए टू बी जाने में 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, जिसको हमने लिखा था 150 सेकेंड्स। और फिर वापस भी तो आए, यानी वापस आने में 1 मिनट 60 सेकेंड्स था। तो टोटल टाइम हमारा यहां पे हो गया 210 सेकेंड्स। चाहे आप डिस्टेंस की बात करो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, टाइम हम दोनों केस में सेम लेते हैं। तो एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 400 अपॉन 210 यानी 40 अपॉन 21। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है ना। इसमें आपका आंसर कुछ आएगा 400 अपॉन 200 40 अपॉन 21 समथिंग समथिंग आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसमें 2 के आसपास कोई आंसर आएगा। ठीक है ना। फिर इसमें हमें टाइम कितना दे रखा था? हाँ। फिर अगर हम यहाँ बात करें 2 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा छोटा आंसर आएगा इसमें, मतलब समथिंग समथिंग 1.96 के आसपास आंसर आएगा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी में आ जाएगा 200 अपॉन 210 मीटर और नीचे सेकेंड। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका 20 अपॉन 21 लगभग 0.97 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपकी आ गई एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल जी का। अब्दुल जी स्कूल जा रहे हैं। एवरेज स्पीड इनकी ट्रिप की निकालनी है, अच्छा निकाल ली है, 20 किलोमीटर पर आवर की इनकी एवरेज स्पीड आई। यानी अपने घर से ये स्कूल तक गए कितने की एवरेज स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से घर से स्कूल तक। अब ये कह रहे हैं इसी रास्ते से ये जब वापस आए तो ट्रैफिक काफी कम था और अब इनकी एवरेज स्पीड जो है वो सिर्फ रह गई, वो बढ़ गई और 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब कह रहे हैं एंटायर ट्रिप जब ये स्कूल गए और स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ के वापस आ गए तो आपको बताना है इनकी पूरी की पूरी एवरेज स्पीड कितनी होगी। आई होप सवाल समझ में आया हो। यानी कि ये जो पहले आपको दो एवरेज स्पीड दी है ना, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए एवरेज बोला है, ये एक्चुअली स्पीड ही है। जाते वक्त स्पीड 20, आते वक्त स्पीड 30। अब आपको बताना है पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि अब्दुल जी का घर है पॉइंट ए पे और स्कूल है बी पे। हम इस डिस्टेंस को लेट द डिस्टेंस ए बी, ये जो ए बी का डिस्टेंस है इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। जाते वक्त उनका टाइम मान लेते हैं t1 और आते वक्त उनका टाइम मान लेते हैं t2। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। केस 1, while going to school, while going to school यानी स्कूल जाते हुए, बड़े मुश्किल से स्कूल गए। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज 20 की स्पीड से गए, जाते वक्त इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x, हमने x मान लिया था डिस्टेंस को, और टाइम इन्होंने लिया t1। तो t1 को हमने लिख लिया x बाय 20, यानी इन्हें कितना टाइम लगा जाते वक्त? x बाय 20। केस 2 बना लेते हैं। केस 2 क्या है? वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से जब ये अपने बच्चों को छोड़ के वापस घर आ रहे थे तो उन्होंने गाड़ी को थोड़ा फास्ट भगाया। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां स्पीड थी 30, डिस्टेंस वापस से सेम था, जाते वक्त भी x, आते वक्त भी x, लेकिन टाइम t2। तो यहां से हम कह सकते हैं t2 इज इक्वल्स टू x बाय 30। ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो अब देखो, अगर मैं अब्दुल जी के लिए टोटल डिस्टेंस निकालूं
तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जाते वक्त x, वापस आते वक्त भी x, तो x प्लस x 2x डिस्टेंस हो गया। और अगर टोटल टाइम निकालें कि इन्हें टोटल समय कितना लगा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आने में, टाइम इनका था t1 जाने का t2 आने का, यानी कि x/20 प्लस x/30। अब आई होप आपको जो क्लास 8th में एलसीएम निकालना सिखाते हैं, बल्कि 6th में ही सिखा देते हैं, वो आता हो। देखो x/20 प्लस x/30 एलसीएम निकलेगा, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो दोनों को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को। इसको 60 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ये हो गया 3x/60 और ये हो गया 2x/60। इसमें हमने ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई किया, इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3x प्लस 2x/60 यानी 5x/60। क्या चीज है ये अब्दुल जी का टोटल टाइम है जो उन्हें लगा। ठीक है, अब इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आई होप आप सभी को याद हो कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वैल्यू डाल देते हैं, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x और टोटल टाइम को डिवाइड में लिख देते हैं, ऐसे करके देखो अलग तरीके से लिखेंगे अब 5x/60। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अगले स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई बना के रेसिप्रोकल कर दूंगा और x से x कट गया, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो ये आ गया 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। यानी एवरेज स्पीड अब्दुल जी की क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर। गए 20 से, आए 30 से, एवरेज स्पीड हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। सबको ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक बार इसको वीडियो देख ली हो तो वीडियो को पॉज कर दो, बंद कर दो और कोशिश करो एक बार खुद सॉल्व करने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।